guys, this is your Vishu Tanvi and you guys are watching Celeb Meet only on Happy TV हुआ क्योंकि ये ज़माना है वही द यंगस्टर्स का। वेल एक के बाद एक टीवी सीरीज़ में हम जो एक सेम रिपीटेटिव नोट देखते हैं वो यही होता है कि यार सास बहू के सीरियल्स कंटिन्यूइंग चलते जा रहे हैं। देयर आर हिस्टोरिक सीरीज़ एज वेल, लेकिन हमें वो अप टू द मार्क नहीं लगती है। सो गेस व्हाट, मुझे पता है आप लोगों के दिल में तमन्ना थी कि हम कुछ ना कुछ नया लेकर आए या फिर टीवी सीरीज़ में कोई चेंज आए। तो गेस व्हाट, द चेंज इज़ हियर। लार्जर देन लाइफ अ टीवी सीरीज इज कमिंग इन आरंभ का आरंभ होने वाला है। दिस इज़ अ न्यू टीवी सीरीज दैट्स गोना बी ऑन स्टार प्लस आरंभ एंड आज उनके स्टारकास्ट से हम मिलने वाले हैं। आरंभ के बारे में कुछ नया कुछ अच्छा जानने वाले हैं, क्या है क्या होने वाला है, बिकॉज प्रोमो से ऑलरेडी एक एक्साइटमेंट लेवल हमारा यहाँ टॉप तक भर चुका है। सो आइए चलते हैं इनकी स्टारकास्ट से बात करते हैं, देखते हैं कि आरंभ व्हाट आरंभ इज़ ऑल अबाउट एंड यू विल एक्सप्लोर मेनी थिंग्स अबाउट आरंभ। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। हमारे अपने हमारी शक्ति होते हैं, उनसे बल मिलता है हमें। बल चट्टानों को हिलाने का, दरियाओं को पार कर जाने का, पर कभी कभी यही शक्ति ही बन जाती है हमारे सबसे बड़ी कमजोरी। जिस सिंहासन ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, उस सिंहासन के लिए मैं अपने पिता को नहीं खो सकती। राज्य और रिश्ते की दुविधा में फंसी देव सेना की कहानी आरंभ। वेल आरंभ का आरंभ हो चुका है एंड स्टार प्लस पे आने वाला ये नया शो लार्जर देन लाइफ लगने वाला है, दिखने वाला है। सो आरंभ के बारे में और बात करने के लिए मेरे साथ है वन ऑफ द कास्ट मेंबर्स ऑफ आरंभ, कार्तिका नायर। सो हेलो मैम, वेलकम टू द शो, टू द सिटी एंड टू द हार्ट ऑफ इंडिया, वी शुड से मध्य प्रदेश। सो इफ़ यू टॉक अबाउट आरंभ, लाइक हमें पहले हमने प्रोमोज देख लिए हैं स्टार प्लस पे एंड कुछ नया दिख रहा है, बिकॉज हम एक को पीरियोडिक जो चीज़ें होती हैं देख देख कर हम थक चुके हैं। सास बहू का वही टिपिकल ड्रामा देख के थक चुके हैं एंड आरंभ इज़ समथिंग न्यू। सो टेल अस अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आरंभ। तो आरंभ was supposed to be scripted for a movie, तो and it's written by विजेंद्र प्रसाद सर। और ये सभी माइतो और पीरियोडिक टीवी शो से डिफरेंट है क्योंकि वो ये देवसेना का जो किरदार है और कैरेक्टर्स इन आरंभ आर नॉट रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं कि कोई देवसेना जो पुरानी हिस्ट्री में थी उसको हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये काल्पनिक दुनिया है, इट्स अ फिक्शनल शो, तो इट्स अ फ्रेश स्क्रिप्ट। सो इतने बड़े लेखक ने खुद स्क्रिप्टेड किया है, तो इट्स अ फर्स्ट टाइम आई गोना गेट टू सी इट ऑन टेलीविजन, बिकॉज इट वाज सपोज टू बी मूवी स्क्रिप्ट, बट स्टोरी इतना वास्ट था कि एक मूवी के अंदर हम कंप्रेस नहीं कर सके। तो दैट्स हाउ दे डिसाइडेड टू मेक इट इनटू अ लिमिटेड एपिसोड टीवी शो। सो प्लस एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ सीरीज जो सालों साल चलता रहेगा। सो इट्स अ स्टार्ट है और एंड है, तो हर एक एपिसोड इज गोना बी लाइक यू आर वाचिंग अ मूवी। दिस इज़ लाइक अमेजिंग, इट्स साउंडिंग ऑलरेडी अमेजिंग टू अस एंड काफ़ी सारे लोग इसको बाहुबली के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द राइटर इज़ ऑल द वे फ्रॉम बाहुबली एंड देवसेना का जो कैरेक्टर है वो बाहुबली में भी था। सो टेल अस अबाउट दैट, इज दैट देवसेना इज विल बी गोना बी इन दिस सीरीज एज वेल? नो, बिल्कुल नहीं। वो देवसेना और ये देवसेना में कोई रिलेशन नहीं सिवाय नाम का। और एंड मैंने पूछा था कि क्यों आपने क्यों रखा देवसेना। अभी ना एवरीवनस गोना स्टार्ट कंपेयरिंग, बिकॉज हमने हमारा शो वी स्टार्टेड इट लास्ट ईयर मिड, तो बिफोर बाहुबली 2 इवन केम आउट, तो तभी वी डिडंट नो कि देवसेना का किरदार इट्स गोना बी सो एस्टैब्लिश इन द सेकेंड पार्ट। और बस सिर्फ नाम अच्छा लगा एंड दैट्स द ओनली रीज़न ही केप्ट इट। और बाहुबली की देवसेना आप सिर्फ बड़े पर्दे पे कुछ ही मिनटों के लिए देख चुके हो, तो एंड प्लस वहाँ भल्लाल थे बाहुबली, लाइक मेन राजा रूल करते थे। बट आरंभ की देवसेना इट्स कम्प्लीटली अ बिग कैरेक्टर, मच बिगर दैन बाहुबलीज देवसेना। एंड यहाँ द्रविड़ राज्य की रानी है वो, तो शी इज़ द रूलर ऑफ अ किंगडम। तो वहाँ मातृ सत्ता चलता है, तो जहाँ हाँ, तो किंग नहीं है, तो किंग इज़ जस्ट नेम से, रानी राज करती है। अगर रानी गुजर जाती है तो राजकुमारी हैज़ टू टेक ओवर द थ्रोन। तो हाउ देवसेना बिकम्स फ्रॉम राजकुमारी टू रानी और पूरे द्रविड़ राज्य को अकेले फाइट्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द आर्यन का इन्वेशन।
So this is like the whole concept and साथ ही साथ एक बड़ा fascinating term is the women empowerment जो कि बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे. And this is your first Indian television debut and TV and movies को एक compare करें तो बहुत ज़्यादा differences हम देख सकते हैं. मूवी के लिए महीने लगते हैं पर टीवी के लिए एक दिन में काफ़ी घंटे देने पड़ते हैं. So what's the difference that came up to you in both the things? तो आई एम फ्रॉम द साउथ फिल्म इंडस्ट्री और जब मुझे ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था तो आई वॉज वेरी हेजिटेंट इवन बिफोर आई हर्ड द स्क्रिप्ट. तो इनिशियली मैंने नो बोला बिकॉज टीवी इज़ अ मच बिगर कमिटमेंट दैन मूवी. तो इट्स मच मोर हार्ड वर्क दैन फिल्म. तो उतना मुझे तब वो टाइम पे नहीं लगा कि आई वांटेड टू डू इट. बट जब विजेंद्र सर और गोल्डी जी ने इंसिस्ट किया कि एटलीस्ट लिसन टू द स्क्रिप्ट. सो जब मैंने सुना कि एज एन एक्ट्रेस आई वॉज ब्लोन अवे. तो देवसेना इज़ बाय फार द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर रिटन बी इट टेलीविजन और फिल्म. तो एज एन एक्ट्रेस टू से नो इज़ सो हार्ड. और जब मुझे मालूम पड़ा कि नॉर्मल सीरियल नहीं है, इट्स अ सीरीज़ विद अ प्रॉपर एंड एंड इट्स वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट सीरीज़. तो आरंभ विल होपफुली चेंज द माइंडसेट कि फिल्म और टीवी का जो अंतर है वो मिटा देगा. बिकॉज बजट वाइज इट्स मच बिगर दैन एनी फिल्म्स यू सीन. तो हर एक एपिसोड एक मूवी की तरह है. तो एंड मूवीज़ बस कुछ ही दिनों टीवी लाइक थिएटर्स पे चलेगी. बट दिस यूल गेट टू सी ऑन टीवी एंड इट्स अ मच बिगर रीच. तो आई थिंक या टेलीविजन और फिल्म का डिफरेंस इज़ getting back. So like देवसेना का जो कैरेक्टर है उसको आपको तैयारी करने में, प्रेपरेशंस करने में आपको क्या क्या चीज़ें यू केम अक्रॉस एज एन एक्टर. बिकॉज एक्ट्रेस या फिर एक्टर बनने के लिए द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डूइंग द चैलेंजिंग रोल्स. सो व्हाट प्रिपरेशंस यू डिड फॉर बिकमिंग देवसेना? So Devsena is too tremendously tough character, like physically draining because action होता है and it's there every day. अगर movie है तो बस कुछ एक ही scene का action होगा, कुछ ही दिन का hard work होगा, बस हो गया. But this is like I have actions and stunts every day. तो हाथी के ऊपर, elephant, crocodile racing, sword fight, जो भी गोली जी को हो सकता है सब करवा रहे हैं. And he's also Star Plus की team, they've said कि you're not the heroine of the show, you're the hero of the show. So you're as important as a hero. So even Rajneesh is there, but they've treated my character right from my intro से लेके action, everything is shot in a proper hero style. हाँ, तो promo में अभी तक जो भी the small promo came is just 1% of Devsena. That is जब वो राजकुमारी थी, जो एक्शंस वो करती है वो मस्ती के लिए करती है, लाइक ऑन टॉप ऑफ द एलिफेंट एंड ऑल. शी इज़ वेरी एडवेंचरस. जब वो रानी बन जाती है, दैट्स व्हेन शी बिकम्स मोर सीरियस एंड ऑल ऑफ हर स्टंट्स एंड फाइट्स आर मोर लाइक वॉर बेस एंड वेरी लाइक प्रॉपर. तो ट्रेनिंग तो सिर्फ एक्शन के लिए हुआ है अभी तक. बिकॉज एक्टिंग वाइज I don't believe in acting class and all, because then you become very stiff in your character. And Goldie ji wanted to mold me according to my character. तो हाँ, तो हर एक दिन शूट के बाद कुछ ना कुछ घाव होते हैं मेरे बॉडी में. I'm injured, I'm bruised every day. Okay. So ma'am, we wish you all the best for the show, but it's a Yuva oriented channel and many youngsters are watching you right now. So any message you want to convey to them regarding acting or anything? I would just say कि do watch Arambh. Arambh is not a TV series limited to Saas Bahu audience. We have expanded it for today's generation as well. So the story is intense and hopefully Devsena का किरदार I hope it connects to today's youth, because अभी तक TV में it's all powerful female characters are there, but they are only emotionally or mentally like powerful. But here you can see Devsena be on a one-on-one combat with the hero. So it's like to prove that female are physically strong as well. So yeah, I hope it connects. Yeah, it will definitely, and all the best to your Shwan. We are surely gonna see it. So thank you so much for coming. Thank you. तो वेल हमने अभी बात करी कार्तिका नायर से, द एक्ट्रेस ऑफ आरंभ. एंड एक चीज़ जो मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी अबाउट द होल शो इज़ नॉट ओनली कि इट्स लार्जर देन लाइफ एंड नॉट ओनली कि इट्स ऑल द वे फ्रॉम द बाहुबली राइटर्स. तो एक टैग लग गया कि ऑलरेडी बाहुबली के राइटर्स से है तो कुछ ग्रैंड होने वाला है, कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है सीरीज़ में. एंड ऑफकोर्स सीरीज़ का एंड भी होगा, क्योंकि हम मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सीरीज़ चालू हुई है उसका एंड होना इंडियन टेलीविजन में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन इसका एंड भी होगा. सो एक डेफिनेट टाइम पीरियड है. एंड
एंड जो एक बात मुझे फैसिनेटिंग लगी वॉज द विमेन एम्पावरमेंट थिंग जो मैम ने बताई है. सो आउट देयर ऑल द शोज शोकाज द मेन डोमिनेटिंग वर्ल्ड. लेट्स सी कि इसमें क्या क्या और नया होने वाला है. एज वी गोना सी वी गोना एक्सप्लोर इट. लेकिन आरंभ होने में थोड़ा सा टाइम है. लेकिन अभी फिलहाल आप मुझे बताइएगा कि ये सेलेब मीट आपको कैसा लगा. ओनली ऑन feedback@gmail.com पे. Till then, this is your Vijay Tanvi signing off with camera person Mr. Manish Rao Jaga ji. But you guys keep watching Hathway BTV क्योंकि इस ज़माना है वही द यंगस्टर्स का. Bye bye.